फिनेस्ट्राइड मेल पैटर्न बॉल्डनेस या गंजापन या आनुवंशिक गंजापन जिसको होता है उसने इस दवाई का नाम जरूर सुना होगा और इसके साथ ही इससे जुड़े हुए साइड इफेक्ट्स के बारे में भी सुना होगा। आज इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं हूं डॉक्टर गौरव गर्ग, डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट डर्मा लाइफ स्किन एंड हेयर क्लिनिक, न्यू दिल्ली। फ्रेंड्स, फिनेस्ट्राइड का आप सबने नाम सुना होगा। जो भी पेशेंट हेयर से या हेयर से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम से ग्रसित होता है वो इसके बारे में ज़रूर सुनता है और इसके साइड इफ़ेक्ट सुन करके घबरा जाता है। आखिर ये माजरा क्या है? मतलब डॉक्टर्स कहते हैं कि आप फिनेस्ट्राइड ले लो, कुछ नहीं होगा, और पेशेंट्स कहते हैं कि नहीं, फिनेस्ट्राइड के तो हमने बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स पड़े हैं, इससे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। एक टसल सी चलती रहती है कि लूँ या ना लूँ, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टार्ट से लेके एंड तक कुछ बेसिक जानकारी दूंगा। बहुत डिटेल में साइंटिफिक एविडेंस की तरफ नहीं जाऊंगा, पर मैं आपको बेसिक जानकारी दूंगा जिससे आपको ये डिसाइड करना आसान हो जाएगा कि आपको फिनेस्ट्राइड लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, फिनेस्ट्राइड जो है वो हमारी बॉडी के 5-अल्फा रिडक्टेज नामक हार्मोन को ब्लॉक करती है, जो कि टेस्टोस्टेरोन को डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बदलने से रोकता है। अब आपको पता है टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है वो उसकी एक्टिव फॉर्म है। तो 5-अल्फा रिडक्टेज जो है वो टेस्टोस्टेरोन को डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बदलता है और ये मॉलिक्यूल फिनेस्ट्राइड इस 5-अल्फा रिडक्टेज को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन अपने एक्टिव फॉर्म में नहीं आ पाता। ठीक, ये जो मेडिसिन है ये दी गई थी प्रोस्टेट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए और इसकी डोज करीब 5 मिलीग्राम के आसपास रहती थी पेशेंट्स में। और बाय द टाइम देखा गया कि जो भी पेशेंट इस मेडिसिन को ले रहे हैं उनके हेयर की ग्रोथ अच्छी हो रही है। पर 5 मिलीग्राम की डोज हम यंग पेशेंट्स में जनरली नहीं देते हैं, तो इसकी डोज को फिर कम किया गया कि आखिर कितनी मिनिमम डोज को हम रिकमेंड कर सकते हैं पेशेंट्स को, और वो डोज निकल के आती है 1 मिलीग्राम के आसपास पर डे, जिसको यदि आप कंटिन्यू लेते हैं तो आपके बाल जो पतले हो रहे थे किसी आनुवंशिक प्रॉब्लम की वजह से वो फिर से उगने लगते हैं। तो अब आप इसको ज़रा फिर से ध्यान से दीजिए कि एक्चुअल में मेडिसिन 5 मिलीग्राम पर डे के लिए रिकमेंडेड थी, फिर वो हमने हेयर के लिए 1 मिलीग्राम कर दी क्योंकि वो हेयर के लिए सुटेबल डोज है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट वैसे भी पहले से कम हो चुके, क्योंकि जो साइड इफ़ेक्ट 5 मिलीग्राम पे होते हैं वो डेफिनेटली 1 मिलीग्राम की डोज पे कम होंगे। एक और एविडेंस इसमें फिर सामने आता है कि 5-अल्फा रिडक्टेज के लिए जो ये इनहिबिट करती है वो टिश्यू लेवल पे ही करती है। अब स्किन में टिश्यू लेवल पे ये 5-अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट कर रही है, ये बॉडी के बाकी ऑर्गन्स के साथ खिलवाड़ नहीं करती। तो इस तरह से भी पेशेंट्स काफ़ी सेफ हो जाते हैं। यदि आप 1 मिलीग्राम की डोज यूज़ कर रहे हैं तो आपको साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। रिसेंट में अभी एक और स्टडी निकल के आई है कि इसकी ब्लड में हाफ लाइफ तो काफ़ी कम है, पर टिश्यू में इसकी हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कि यदि आप इसको बंद भी कर देते हैं लेना तो 30 दिन तक ये टिश्यू में आपके बॉडी के जो हेयर फॉलिकल्स के आसपास का एनवायरनमेंट है वहाँ पे बनी रह सकती है। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको लगातार दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होती है। हम पेशेंट्स को एक रेजिमेंट देते हैं कि आप 1 मिलीग्राम की डोज जो है वो करीब 3 महीने तक रेगुलरली लीजिए, उसके बाद आप डोज को थोड़ा कम करिए। उससे क्या होता है कि डोज, मिनिमम डोज पे हम लाना चाहते हैं पेशेंट्स को ताकि साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस और कम हो जाएं। तो आज की डेट में हमने ये पेशेंट्स को हम जो रिकमेंड करते हैं, हम एक पर्टिकुलर रिजल्ट्स आने के बाद हम इसकी डोज को कम करने लगते हैं और फिर हम उतना कम करते हैं जितने पे उसके रिजल्ट्स स्टेबल हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स के जो चांसेस हैं ना वो बहुत कम होते जाते हैं। एक और मैं आपको इसमें पॉइंट इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। फिनेस्ट्राइड के बिना भी आपके बाल ठीक रह सकते हैं। यंग एज में जब बाल पतले होने शुरू होते हैं, रूट्स के आसपास थोड़ा इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है, उस टाइम पे यदि आप प्रॉपरली मल्टीविटामिन्स और मिनॉक्सिडिल का कॉम्बिनेशन शुरू कर दें तो हो सकता है कि आपको फिनेस्ट्राइड तुरंत लेने की ज़रूरत भी ना पड़े। पर यदि आपने उस टाइम पे वो नहीं शुरू किया और रूट्स एक लिमिट से ज़्यादा पतली हो गई
तो मिनॉक्सिडिल और मल्टीविटामिन्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनको रीग्रो करना, तब फिनेस्ट्राइड हमें देनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेल पैटर्न बॉल्डनेस या आनुवंशिक गंजापन शुरू हो रहा है तो आप जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपको फिनेस्ट्राइड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो मिनॉक्सिडिल और मल्टीविटामिन से भी कवर अप हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, इसके द्वारा होने वाले जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं। मतलब कि आप जब भी मेडिसिन को लेना बंद करेंगे तो वो साइड इफ़ेक्ट धीरे धीरे रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं और 3 महीने से 6 महीने में यू विल फाइंड योरसेल्फ परफेक्टली फाइन। अब कितने दिनों तक मेडिसिन को लेना है, इसके लिए भी मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। फिनेस्ट्राइड का जो मैक्सिमम इफेक्ट है वो लगभग 1 साल में सभी पेशेंट्स में आ जाता है और वही इफेक्ट को मेंटेन रखने के लिए अब आपको मेडिसिन को कंटिन्यू करना होता है। तो 1 साल में यदि आपको एक डिज़ायर इफेक्ट आ गया और आपको लगता है कि हाँ, मैं इस अपीयरेंस से खुश हूँ, ये जो बाल मेरे सिर पे हैं ये मेरे लिए सफिशिएंट है, अब आपको सिर्फ उसको मेंटेन रखने के लिए मेडिसिन लेनी है। हाँ, आप इसमें अपनी मेडिसिन की डोज को थोड़ा कम कर सकते हैं। आप उसको अल्टरनेट डे पे कर सकते हैं या डेली आप हाफ टैबलेट ले सकते हैं और इवन कुछ पेशेंट्स में तो हम हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 1 बार की इतनी कम डोज पे भी ट्राई कर चुके हैं और पेशेंट्स को वो डोज काफ़ी सूट करती है और वो इतनी कम मात्रा पे भी अपने बालों को हेल्दी रख पाते हैं। सो फ्रेंड्स, नटशेल में ये मैंने एक बहुत ही ब्रीफ में वीडियो बनाया है फिनेस्ट्राइड के बारे में, आपको ये बताने के लिए कि आप इसको ले सकते हैं। अपने डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट की सलाह के आधार पे आप इसको लेना शुरू करें, उनके कांटेक्ट में रहें। यदि कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो उनसे आप डिस्कस कीजिए। जनरली पेशेंट्स को जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं दवाई बंद करने के बाद और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में जनरली साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते हैं। मेरे आने वाले वीडियोस में मैं फिनेस्ट्राइड के बारे में और भी डिटेल में बताऊंगा, इसके बारे में जो भी जुड़े हुए मिथ्स हैं, जो इसके बारे में फैक्ट्स हैं, वो और भी बताऊंगा। सो प्लीज़, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं प्लीज़ हमें नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर हमारे दिए हुए नंबर पर इंक्वायरी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।